6 लोगों की मौत और 8 और लोग घायल। ये हुआ था जब एक बहुमंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी सैदुलजाब एरिया नियर साकेत मेट्रो स्टेशन इन साउथ दिल्ली के। ये कोलैप्स हुआ था मई 30, 2026 को शाम को, जिसमें एडजेसेंट कैंटीन जहां पे स्टूडेंट और प्रोफेशनल खाना खा रहे थे, ये सब के सब गिर गए। घटना 7:40 की थी। 5 मंजिला बिल्डिंग थी जो कि गिर गई, क्रैश हो गई। आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में सोच सकते हैं। जो इंजर्ड थे उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग ले जाया गया। जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई उसमें यह था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था। रिपोर्ट और रेजिडेंट्स का एलिगेशन था कि बिल्डिंग 20 साल से ज्यादा पुरानी थी और ओरिजिनली अप्रूव हुई थी कम फ्लोर्स के लिए, 5 मंजिल के लिए अप्रूव नहीं हुई थी। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ जा रहा था, स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन हुआ जा रहा था अपर मोस्ट फ्लोर पे जब कोलैप्स हुआ। दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाई। एफआईआर सेक्शन 105 of BNS culpable homicide not amounting to murder and 125A Act endangering life or personal safety of other के अंतर्गत इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। बिल्डिंग ओनर को अरेस्ट भी कर लिया गया। सब्सिक्वेंटली ऑफिशियल जो एक्शन हुआ उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने 2 इंजीनियर्स को, एक जूनियर इंजीनियर एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया फॉर लैप्स इन सुपरविजन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। और दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने मैजिस्टेरियल इंक्वायरी इसमें कर दी कि भाई मैजिस्टेरियल इंक्वायरी आप इस केस में करिए। अब इसका एक और आफ्टरमैथ हुआ। वो ये हुआ कि जो डॉक्टर कपिल काकर हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड काउंसलर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, सोशल मीडिया कमेंटर हैं, उन्होंने रिसेंटली इस पूरे बिल्डिंग कोलैप्स जो कि 30 मई को हुआ उस पे एक बहुत ही हाईली पब्लिसाइज्ड ऑनलाइन कैंपेन चलाया अगेंस्ट अ सिटिंग दिल्ली हाई कोर्ट जज के। उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया वो देखते हैं और उसके आफ्टरमैथ क्या हुए वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशन लगाया उसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोगों ने उनके अगेंस्ट केस किया। दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि इमीडिएटली उन वीडियोस को रिमूव किया जाए जो कि ऐसे पोस्ट जो टारगेट कर रहे हैं सिटिंग हाई कोर्ट जज को। और कोर्ट ने मेटा, गूगल, एक्स और लिंक्डइन को भी डायरेक्ट किया टू टेक डाउन द कंटेंट। डिटेल्ड ऑर्डर दिया फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल ऑल्सो इंडिकेटेड। कोर्ट ने बोला कि ऐसे पोस्ट अंडरमाइन करते हैं डिग्निटी को, जुडिशरी के, और उनको हटाना जरूरी है और कोर्ट नहीं टॉलरेट करेगा अटैक ऑन जुडिशियल ऑफिसर ऑनलाइन। अब देखते हैं किस चीज ने इस केस को ट्रिगर किया। आपको ये तो पता है कि कपिल काकर ने एलिगेशन क्या लगाया। जब ट्रेजिक कोलैप्स हुआ था सैदुलजाब एरिया में साकेत के 30 मई को, तो डॉक्टर काकर ने एक हाईली इन्फ्लेमेटरी वीडियो पोस्ट किया अक्रॉस यूट्यूब, फेसबुक, एक्स एंड इंस्टाग्राम। इन वीडियोस में उन्होंने हाई कोर्ट जज अमित बंसल को एक मर्डरर और एक्यूज किया उनको करप्शन के लिए। जो कपिल काकर थे, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें साकेत बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, उससे रिलेटेड उन्होंने सीवियर और अनसब्सटेंशिएट पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्यूजेशन लगाए अगेंस्ट जस्टिस अमित बंसल। जो स्टेटमेंट्स थे वो प्राइमरली पब्लिश हुए वाया हिज प्लेटफॉर्म ब्लैक जस्टिस, जहां उन्होंने फ्रेम किया कि जो जज अमित बंसल हैं, जो सिटिंग जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, वो प्राइमरली एक कल्प्रिट है बिहाइंड द बिल्डिंग कोलैप्स। According to the criminal contempt petition filed by Delhi High Court Bar Association,
काकर्स के ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड क्लेम इंक्लूडेड लेबलिंग द जज एज अ मर्डरर। काकर जो थे उन्होंने डायरेक्टली जो जज हैं उनको बोला कि यू कैन कॉल इट मर्डर ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने अमित बंसल को मर्डर बोला। सोशल मीडिया पे ही स्टेटेड कि जो 6 यंग डॉक्टर और 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें मरे, जिनकी लाइफ लॉस हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ द जज कपिल काकर, बिकॉज ऑफ द जज अमित बंसल। एक्विजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉल्यूजन एंड करप्शन। काकर ने इन वीडियो में क्लेम किया था कि ये जो ट्रेजेडी हुई है वो एक्सपोज करती है डीप रूटेड कॉल्यूजन बिटवीन द जुडिशरी and municipal lawyers. He accused Justice Bansal of knowingly working hand in hand with municipal bodies, government authorities, and private corporate interests without any factual proof. Claiming the judge ignored warning, Kakar alleged that Justice Bansal has been presented कि भाई जस्टिस बंसल को बार बार क्लियर और रिपीटेड वार्निंग दी जा रही थी रिगार्डिंग द अनसेफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, द डिगिंग ऑफ अ बेसमेंट इन द ओल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई, बट डेलिबरेटली उन्होंने इसे इग्नोर किया। उन्होंने स्टेट किया कि जज चूज टू एक्सेप्ट द एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के एफिडेविट को जज ने ब्लाइंडली at face value accept कर लिया rather than acting on the safety alarms raised by the petitioner, branding him a habitual offender. उन्होंने ये भी बोला कि जज अमित बंसल जो हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, है ना। और he attempted to tie the judge to other alleged legal biases, stating in his videos कि जज अमित बंसल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोलैप्स ऑफ साकेत बिल्डिंग और he is exposed again, this time for collusion with a bank. उन्होंने और भी अलग अलग उनके ऊपर चार्जेस लगाए, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये बोला कि भाई ये कंटेम्प्ट है। हाई कोर्ट ने नोट किया कि जो काकर हैं उन्होंने कंप्लीटली मिसरेड किया है, मिसरिप्रेजेंट किया है जो एक्चुअल लीगल रिकॉर्ड था। जस्टिस अमित बंसल हैड नॉट रूल्ड ऑन द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग, या उन्होंने डिसमिस नहीं किया था स्ट्रक्चरल कंप्लेंट और मेरिट। उन्होंने सिंपली परमिट किया था पिटिशनर को कि विड्रॉ कर ले पुअरली ड्राफ्टेड पिटिशन so that could file a corrected version that property named the property owner. The court ruled that calling a judge a murderer and fabrication of fact crossed the line from the speech into the deliberate attempt. दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन स्टेप्ड इन और उन्होंने डिफेंड किया जुडिशियल इंटीग्रिटी को, क्लैरिफाई किया कि जस्टिस बंसल ने कोई भी डिटर्मिनेशन कंडोनिंग द बिल्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने मेयरली अलाउ किया था विड्रॉ ऑफ द पिटीशन रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन टू ग्रांट द पिटिशनर लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश प्ली विद द करेक्ट प्रॉपर्टी ओनर इम्प्लीडेड। जो जुडिशियल एक्शन था, जो भी ये अनवेरीफाइड क्लेम्स बोल किए इन्होंने, डॉक्टर कपिल काकर ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा इनके ऊपर, ठीक है। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस केस में अपीयर भी हुए, उन्होंने यही बोला कि ये अनवेरीफाइड क्लेम्स थे। एन हरिहरन ने यही बोला कि अमित बंसल डिड नॉट मेक एनी सब्सटेंटिव रूलिंग, ने कोई भी सब्सटेंटिव रूलिंग या इशू नहीं किया था डायरेक्टिव टू द म्युनिसिपल एमसीडी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल सेफ्टी और इलीगल स्टेटस ऑफ द साकेत सेदुलजाब बिल्डिंग। जो एंटायर कंट्रोवर्सी थी रिगार्डिंग हिज कम्युनिकेशन विद द एमसीडी इज बेस्ड ऑन द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड बाय कमेंटेटर डॉक्टर कपिल काकर। जो एक्चुअल कोर्ट इंटरेक्शन हुआ था बिफोर द ट्रैजिक कोलैप्स ऑन May 30, 2026, अ पिटीशन एक फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में जिसने फ्लैग किया था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एट द प्रॉपर्टी। जब ये केस जस्टिस अमित बंसल के पास आया तो प्रोसीजरल विड्रॉल हुआ,
अच्छा, इस पे कोर्ट ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम इसे रोकेंगे कैसे, मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है। वंस यू गेट टू नो अबाउट समथिंग सो एब्सर्ड, व्हाई डोंट यू रिमूव इट? दिस इज हैपनिंग डेली डेली डेली। जजेस के खिलाफ मधु जैन और नीना बंसल कृष्णा ने बोला कि पोस्ट हो रहा है। इंटरमीडिएटरीज लाइक ट्विटर, विच इज एक्स नाउ, और फेसबुक, और इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आफ्टर रिसीविंग नोटिस ऑफ सच कंटेंट। ठीक है, तो इस पे जो एएसजी चेतन शर्मा ने अपीयर हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर शॉकिंग और ऑब्वियसली अनलॉफुल कंटेंट आता है, कम्स टू द नोटिस ऑफ इंटरमीडिएरीज, तो तुरंत उसको हटाना चाहिए। प्लेटफॉर्म पैसिव नहीं रह सकते जब ऐसा कुछ कंटेंट आए। डिबेट टचेस अपॉन इंटरमीडियरीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टा, इस पे भी बात हुई। ठीक है, डायरेक्शन भी दे दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा, गूगल, लिंक्डइन, एक्सकॉम, इन सबको हटाने के लिए ऑल आइडेंटिफाइड लिंक्स फॉर पे। ठीक है, और जो ब्लैक जस्टिस का इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब हैंडल है वो ब्लॉक होगा। ठीक है, ऐसा कपिल काकर ने फिर से वीडियो डाल के ये चीज बोली है कि जो हम है वो शायद ब्लॉक हो सकता है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास किए हैं। जजेस का मानना था कि बहुत ही ज्यादा ये जेन्युइन नहीं थी, बातें स्कैंडलाइज करने के लिए हुआ है। कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न की बहुत जुडिशरी पे इंक्रीज हो रहा है, रिमार्क्स अटैक हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कपिल काकर ने बोले, वो आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब चलिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड जैसे मैंने बताना शुरू किया था कि जो एक्चुअल इंटरेक्शन हुआ था बिफोर द ट्रेजिक कोलैप्स ऑन May 30, 2026, उसमें एक पिटीशन फाइल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जो फ्लैग कर रही थी ऑन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एट द प्रॉपर्टी। जब ये केस जस्टिस अमित बंसल के पास आया तो पहले तो प्रोसीजर विड्रॉल हुआ। जस्टिस अमित बंसल ने पॉइंट आउट किया कि पिटीशन टेक्निकली फ्लॉड है क्योंकि एक्चुअल ओनर जो है प्रॉपर्टी का had not been properly implemented, named as a party. तो liberty to refile. Instead of dismissing the case on its merit or passing an order vindicating the MCD, Justice Bansal ने simply allow किया petitioner to withdraw the plea with the explicit freedom to file a fresh corrected petition naming the right parties. No direct direction. He did not accept an MCD affidavit declaring the building safe, nor did he instruct the MCD to halt or permit the construction. It was a routine procedural disposal to correct the legal technicality. डॉक्टर कपिल काकर ने क्लेम किया ऑनलाइन कि जस्टिस बंसल ने एक्टिवली कोल्यूडेड किया म्युनिसिपल एमसीडी लॉयर्स के साथ। काकर एलेज दैट जस्टिस बंसल blindly accepted a false affidavit from the MCD, ignore किया उन्होंने clear architectural warning sign and compelled the matter to close, thereby giving the MCD a green light to allow a unsafe excavation. Where the actual blame for the MCD lies. While Justice Bansal did not interact with the MCD on the matter, the municipal body is facing severe legal action from the higher authorities. An amicus curiae report filed before the Supreme Court has directly blamed the MCD for the collapse. A report states that MCD has been explicitly aware of the unauthorized five-story construction and basement violation since 2015 but failed to act, indicating institutional negligence and potential collusion with legal builder. ऐसा फर्दर जो है रिपोर्ट्स आई है। काकर ने तो अमित बंसल को डायरेक्टली मर्डर तक कॉल कर दिया। क्लेम भी किया कि जज इग्नोर्ड द वार्निंग, कॉल्ड हिम हैबिचुअल ऑफेंडर, है ना। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने उनके अगेंस्ट
लगाई जस्टिस बंसल के, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और डिक्लेयर किया कि जो ब्लैक जस्टिस कैंपेन वेंट बियॉन्ड फेयर क्रिटिसिज्म इनटू क्रिमिनल स्कैंडलाइजेशन ऑफ द जुडिशरी। कोर्ट ने ऑर्डर किया सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू टेक डाउन द ब्लैक जस्टिस वीडियोज एंड ब्लॉक द रिलेटेड। कोर्ट ने ये बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट डीम्ड हिज post ex facie scandalous and attempt and maliciously erode public trust in the judiciary. On June 8, 2026, court ordered digital intermediaries to immediately take down his video and block his social media account. Escalation कैसे हुआ? Rather than complying, Dr. Kakar reportedly defied the order by uploading new videos on alternative personal account, asking public for the support. This led the High Court to issue harsher warning regarding his refuse to comply with judicially mandate. और 12 जून को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया रिमूवल ऑफ मोर वीडियोस ब्लेमिंग हाई कोर्ट जज फॉर साकेत बिल्डिंग कोलैप्स। डिस्पाइट दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि डिस्पाइट प्रीवियस ऑर्डर डॉक्टर कपिल काकर इज मेकिंग स्कैंडलस वीडियोस अगेंस्ट द जज अगेन और आस्क कर रहे हैं पीपल फॉर मॉनेटरी सपोर्ट। तो ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ एडिशनल वीडियोस अपलोडेड, मतलब कल की तारीख में ये ऑर्डर हुआ है बाय वन डॉक्टर कपिल काकर, जिसमें उन्होंने अगेंस्ट सिटिंग हाई कोर्ट जज को ब्लेम किया है फॉर द डेथ ऑफ 6 पीपल इन द बिल्डिंग कोलैप्स इन साकेत। इस बार भी डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा एंड मधु जैन पास द ऑर्डर। बेंच ने बोला कि आफ्टर द हाई कोर्ट हर्ड द मैटर ऑन जून 8 एंड ऑर्डर्ड द ब्लॉकिंग ऑफ काकर सोशल मीडिया अकाउंट एंड रिमूवल ऑफ वीडियोज अगेंस्ट द जज। उन्होंने फर्दर अपलोड किया है कंटेंट विद सिमिलर एलिगेशन। सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन जो अपीयर हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि न्यू वीडियोस आए जिसमें काकर ने कहा है कि उसका अकाउंट ऑर्डर हुआ है टू बी ब्लॉक और दैट पीपल शुड नाउ फॉलो हिज पर्सनल अकाउंट। हरिहरन ने ये भी बताया कि काकर ने लोगों को डोनेट करने के लिए बोला है पैसा। ये सब एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि वेदर इट्स ऑर्डर्स इवन एक्ट एज डेटरेंट अगेंस्ट सच पर्सन, कि भाई हम सोशल मीडिया का क्या करें, हम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है। और आपने पास में भी देखा होगा, भले ही वो प्रशांत भूषण का केस हो, रचिता तनेजा का केस हो, आपका कुणाल कामरा की फोटो है इसमें, प्रशांत भूषण कुणाल कामरा का केस हो, या ईएमएस नंबूरी पियात का केस हो, अरुंधति रॉय का केस हो, सीएस कारण का केस हो, इन सब में स्कैंडलाइज किया गया जब कोर्ट को इंटरफेयर किया गया जस्टिस से या लोअर किया गया पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो पनिशेबल होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की या फाइन अप टू 2000 रुपीज और बोथ है। कि फ्री स्पीच की भी अपनी लिमिट है। तो अब कोर्ट कह रही है कि भाई हम सोशल मीडिया के क्या करें, व्हाट डू वी डू विद सोशल मीडिया। इन एवरी सिंगल केस द कोर्ट हैव कम डाउन हेविली, बट इज इट एक्टिंग एज अ डेटरेंट? This is becoming increasingly common. What do you do with individuals who have chosen to go absolutely haywire? There are so many cases where people has been sent to jail. Don't say we have been kind. कि भाई हम इतने स्ट्रिक्ट रहे हैं तो भी कोर्ट नहीं फॉलो कर रहे, तो भी लोग जुडिशरी के अगेंस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं। जून 8 का जो ऑर्डर था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि वो रिमूवल ऑफ वीडियोज एंड सोशल मीडिया पोस्ट बाय काकर, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट जज सिटिंग जज अमित बंसल को मर्डर किया था और ब्लेम किया था 6 लोगों की मौत के लिए इन द बिल्डिंग कोलैप्स इन साकेत। ऑर्डर किया था ब्लॉकिंग ऑफ हिज एक्स मीटा एंड यूट्यूब अकाउंट। The order was passed after the Delhi High Court Bar Association filed a criminal contempt of court petition against Kakar for allegedly making scandalous and contemptuous remark against a sitting High Court judge. ठीक है। अब जो बार एसोसिएशन है, ठीक है, उसने फिर से बोला कि
Kakar continued his criticism through additional videos posted on June 4 and 5, linking the judge to an unrelated civil dispute involving ICICI Bank and suggested a corrupt relationship between the judge and corporate entities. उसके बाद भी फर्दर उन्होंने 8 के ऑर्डर के बाद भी अपना जो है वीडियो पोस्ट करना जारी रखा और कोर्ट इज लाइक अब हम क्या करें, ठीक है। तो अब ऑर्डर हुआ है रिमूवल ऑफ उनके जो एडिशनल वीडियोस अपलोड हुए कपिल काकर के द्वारा, ठीक है। जून 8 के ऑर्डर के बाद भी काकर ने वीडियो डाली और अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म किया कि उसके एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया अकाउंट जो है, डॉक्टर काकर ने कहा कि वो डायरेक्ट हुए कोर्ट के द्वारा ब्लॉक होंगे, इनकरेज किया पीपल टू फॉलो हिज पर्सनल अकाउंट। ये सारे इसको रिव्यू करने के बाद मटेरियल प्लेस्ड बिफोर इट, बेंच ने एक्सप्रेस किया कि भाई हम क्या करें, व्हाट डू वी डू विद सोशल मीडिया। टेकिंग नोट ऑफ द फ्रेश कंटेंट, द कोर्ट डायरेक्टेड कि जो न्यूली अपलोडेड वीडियोस कंटेनिंग द सिमिलर एलिगेशन हैज टू बी रिमूव्ड। जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग है वो ओरिजिनेट, आपको तो पता ही है कि पहले वाले को भी ऑलरेडी क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा था जून 8 वाले ऑर्डर में इनको, और डायरेक्ट किया गया था। अब हम देखते हैं कपिल काकर के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ब्लैक जस्टिस, ये ऑनलाइन फिक्शनल वेब सीरीज इन्होंने चलाई और एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया है डॉक्टर कपिल काकर, जिसे क्रिएट रिटन एंड प्रोड्यूस बाय डॉक्टर कपिल काकर। ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है टू क्रिटिसाइज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड कैंपेन फॉर इंस्टीट्यूशनल रिमार्क्स सच एज इंक्रीज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट चेक अगेंस्ट ओवररीच। जो इंस्पिरेशन है वो ये है कि डॉक्टर कपिल काकर क्रिएटेड द सीरीज आफ्टर हिज ओन 2014 PIL public interest litigation regarding Delhi police reform was dismissed by Delhi High Court in just 2 minutes। इससे वो फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें लगा कि दिल्ली पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो उन्होंने PIL दिया उसको तो 2 मिनट में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। Frustrated by the swift disposal, he spent years researching judicial models globally to script the project। Core theme क्या है? The series focus heavily on courtroom environment, corruption, delays and cases where judges allegedly handle technical matter outside their expertise। रियल वर्ल्ड में क्या हुआ कि लीगल बैकलैश इनको मिली जो इन्होंने जस्टिस अमित बंसल को टारगेट किया फॉलोइंग द ट्रैजिक साकेत बिल्डिंग कोलैप्स। 8 जून को ऑर्डर भी पास हुआ था टू टेक डाउन द वीडियोज, ब्लॉक हिज अकाउंट, and that black justice campaign went beyond fair criticism into criminal scandalization। लेकिन फर्दर इन्होंने वीडियो पोस्ट किया और फिर 12 जून को ऑर्डर हुआ है कि व्हाट वी डू विद द सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया का क्या करें। आप हमें बताइए हम सोशल मीडिया का क्या करें, क्योंकि जज हमसे ये जज का कोर्ट का ये क्वेश्चन है कि हम सोशल मीडिया का क्या करें। सोशल मीडिया पे तो लोग फ्रीली हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट कपिल काकर्स टेक ऑन जुडिशरी, अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट एक्शन ऑन criminal contempt of court, Delhi High Court Bar Association action on Kapil Kakar. Write in the comment section and do like, share, subscribe Locum and don't forget to press the bell icon. Thank you.